हम लोग पिछली क्लास में स्टेयरकेस का साइड व्यू बना लिए थे, सॉरी टॉप व्यू बना लिए थे। आज इसका साइड व्यू या सेक्शन ट्राई करेंगे, वो भी ऐसे डायनेमिक ब्लॉक में। तो जैसे हम लोग इसकी एक स्टेप बनाए थे, सिमिलर वे में उसकी भी एक स्टेप बना के शुरू कर रहे हैं। राइज ट्रेड इसी का फॉलो कर ले रहे हैं। ट्रेड था इनका 1 फीट। प्रॉपर लेयर लिया, लाइन लिया, एक फीट ट्रेड, 6 इंच राइज। अभी फिर मैं 1 फीट ट्रेड लिया, 6 इंच राइज लिया। इसको रोकूं। फर्स्ट स्टेप ये चढ़ गए, दूसरी ये चढ़ गए। इस वाले को पूरा प्लेटफॉर्म ही बना लेते हैं। हालांकि इसमें शायद 2 स्टेप की ज़रूरत पड़ेगी, तीसरे पे शायद प्लेटफॉर्म लेना पड़ता है। पाँच इंच या 6 इंच का जो भी यहाँ पे स्लैब डालना है उसका ऑफसेट ले लिए। यहाँ से एक प्लेटफॉर्म जोड़ दे रहे हैं। प्लेटफॉर्म अगर जोड़ेंगे तो पूरा यहाँ से 42 इंच होगा। 5 इंच नीचे। हम लोग पिछली बार शायद इसको 6 इंच लिए हुए थे, आज हम स्लैब थिकनेस 5 इंच लिए हुए हैं। अभी ये हम पूरी लाइन ट्रिम नहीं कर रहे हैं, एक लाइन अभी बचा के रख रहे हैं। रुकिए, इसको भी आने ही दीजिए। ठीक है, चलेगा ये भी। बी एंटर ब्लॉक, स्टेयर सेक्शन या साइड व्यू कह लीजिए, ठीक है। एक पॉइंट नीचे दिया, ओपन इन ब्लॉक एडिटर, कन्वर्ट टू ब्लॉक, स्केल यूनिफॉर्मली, अलाउ एक्सप्लोडिंग, ओके। लीनियर पैरामीटर, यहाँ पे देखिए तो जो एरे होनी है वो यहाँ से यहाँ की दूरी होनी है। पाइथागोरस थ्योरम वाला हिसाब लग जाएगा। 1 फीट और 6 इंच पे ये लेंथ कितनी आएगी। तो ये बहुत प्रिसाइज नहीं दिखा रहा है, डेसिमल में होता तो एकदम प्रिसाइज दिखाता, बट वो भी इरेशनल नंबर मेरे ख्याल से नहीं आएगी। यानी कि ये डिस्टेंस हम लोग को एज फार एज पॉसिबल या तो क्लिक करके देनी होगी या तो इनएक्यूरेट वैल्यू ही फिल करनी पड़ेगी। फिलहाल हम लीनियर पैरामीटर अभी यहीं पे क्लिक करके ही दे रहे हैं, इसी पे सीधे एरे कर लेंगे। बेस पॉइंट पैरामीटर हम लोग को देना ही होता है, तो इसके ओरिजिन पे दे ही दिया। और पिछले ब्लॉक से थोड़ा सा हम लोग ये सीख सकते हैं कि कुछ चीज़ें एरे होंगी, कुछ चीज़ें मूव होंगी इसी पैरामीटर पे। एक्शन में जितना पहली बार में समझ में आ रहा है उतना देते जा रहे हैं। मूव करते समय
राइट साइड वाला पॉइंट एसोसिएट कर दिए, प्लेटफॉर्म मूव कर जाएगा, लास्ट स्टेप भी मूव कर जाएगी, इतनी चीज़ें मूव कर रही हैं जो इस पर माउस ले जाने पर हाईलाइट हो रही हैं। पैरामीटर एरे लिया, सेलेक्ट पैरामीटर, इनको एरे हम लोग इसको बना दे रहे हैं। एक चीज़ माइनस पॉइंट लग रही है, चलिए देखते हैं। सी वाली सीढ़ी कभी बहुत सक्सेसफुली बहुत बन नहीं पाती है, बट काम चलाऊ बन जाती है। अब पूछ रहा है एंटर डिस्टेंस बिटवीन कॉलम्स, तो क्लिक क्लिक, यहाँ से यहाँ क्लिक कर दिया, उतनी डिस्टेंस जो भी होगा उठा लेगा। एक बार ट्राई करके देखते हैं इतने पे ही। मुझे लग रहा है अभी कुछ गड़बड़ ना हो रहा हो ज़्यादा। अभी नीचे वाला स्टेप मतलब नीचे वाला स्लैब नहीं बन रहा है। यानी कि यहाँ पे भी हम लोग को लाइन सेगमेंट चाहिए होगा जिसकी हम लोग एरे दे पाए। अगर हम लोग इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लें, नीचे वाला भी बन गया। हालांकि अब यहाँ पे ये ओवरलैपिंग लाइंस आई होंगी, अगर आप लोग को ध्यान जा रहा हो तो यहाँ से यहाँ तक लाइन ओवरलैप कर रही है, मतलब एरे लेंथ छोटी है और ऑब्जेक्ट की लेंथ बड़ी है, क्योंकि यहाँ पे पूरी, यहाँ पे अब शायद ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, सेलेक्ट करने पे देखें तो यहाँ से यहाँ डबल लाइन दिख रही है। ये लाइन आगे तक गई, फिर पीछे से रिपीट कर गई, फिर पीछे से रिपीट कर गई, बट प्रैक्टिकल पर्पजेज में ये ठीक है। अगर हम लोग इसी बेस पे 3D बनाएं तो ये फंसा देगा, बट 2D के लिए कोई इशू नहीं लग रहा है। सेम चीज़ तब ऊपर वाले लाइन का भी कर ही लेते हैं। जो जो गड़बड़ी होगी उसको दुरुस्त करते जाएंगे जितना पॉसिबल रहेगा। ये भी ठीक है। इन सबों में अगर हैचिंग हो जाए तो सो गुड। ब्रिक वर्क वाली हैचिंग पकड़ लिए, लेयर बदल लेता है हैच, पता नहीं क्यों। पिक पॉइंट एसोसिएटिव, सेपरेट हैच, ठीक है ठीक है। एंगल 90 डिग्री घुमा दिए, वैसे देखने में बहुत ऑड लग रहा था। कलर बाय लेयर लिया है, ठीक है। कलर थोड़ा सा लाइट ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा है। लाइट ग्रे कर लिया। एरे में एक हैच को सेलेक्ट कर दिया, एक को छोड़ दिया, और मूव में इस हैच को ऐड कर लिया, तो लास्ट वाला मूव होता जाएगा और पीछे वाला एरे होता जाएगा। इसमें यहाँ की हैचिंग में इशू है, देखते हैं। एक लाइन बना रहे हैं यहाँ से यहाँ सीधी, इसको कर ले रहे हैं यहाँ तक, तो ये वाली लाइन अब ओवरलैपिंग नहीं रहेगी, ठीक है। एक सेपरेट लाइन यहाँ से यहाँ बना लिए, इसको हम लोग मूव कर लेंगे
और इधर का हैच अलग रख लेते हैं, इधर का अलग रख लेते हैं। एच एंटर, इसमें कंक्रीट हैच दे दें। हर बार इस सीढ़ी में कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ाते जाते हैं। अभी भी सेपरेट हैच दिए हुए हैं। अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, डिलीट कर दिए। मूव में मैंने एक ये लाइन सेगमेंट सेलेक्ट किया, एक ये हैच सेलेक्ट कर दिया। ये लोग मूव कर जाएं। और एरे में मैंने इनको सेलेक्ट करके ओके कर दिया। देखा जाए, बधाई हो, काफ़ी ठीक आ रहा है। अब सीढ़ी जहाँ तक खींचनी है खींचते जाइए। रफ डिस्टेंस लेंगे तो आगे भगा रहा है, वापस लाके इसको रख सकते हैं। तो इस साइड वाली सीढ़ी में ये चीज़ मुझे लगता है प्रैक्टिकली ज़्यादा ठीक है, इसको वापस ला के रखना, क्योंकि जब हम लोग इसको वैल्यू सेट में वैल्यू देते हैं तो हम फंसते हैं इसमें। इसकी प्रॉपर्टीज़ में आ गए इस पैरामीटर की। अभी तक हम इसको नहीं सॉल्व कर पाए हैं। इंक्रीमेंट या लिस्ट जो भी हो, दोनों में से कोई सा भी अगर देते हैं तो यहाँ इंक्रीमेंट में इसकी वैल्यू देना होता है, और वो वैल्यू हम लोग अप्रॉक्स ही दे पाते हैं, तो लास्ट में थोड़ा सा गड़बड़ाता है। इसको हम करके दिखाएं। स्टेयर डायमेंशन को हम थोड़ी देर के लिए डेसिमल कर लेते हैं, ताकि हाई प्रिसीजन वैल्यू इसकी क्वेरी हो पाए। देखिए 13 पॉइंट समथिंग। यहाँ दे तो रहा ही है। यूनिट्स भी सही कर ही लेते हैं, थोड़ी देर के लिए डेसिमल ही कर लें। चलो भैया, हाई प्रिसीजन इनपुट ले लो। यहाँ पे भी वैल्यूज सब इसमें आने लगी डेसिमल में। यहाँ 87 दिखा रहा है, यहाँ 86 दिखा रहा है। ये इस दोनों में डिफरेंस आने लगता है, चलिए मामूली सा है। मिनिमम डिस्टेंस ये हो गई, इंक्रीमेंट यही हो गया। मैक्सिमम में अगर हम लोग 25 फुट मानते हो लगभग, तो 25 गुणे 12 300। क्योंकि हम डेसिमल में दे रहे हैं, तो जैसे ही इंच में कन्वर्ट करेंगे तो ये 300 इंच हो जाएगा, फिट में 25 फिट हो जाएगा। सीढ़ी की पहले टेस्टिंग कर लें, सही वर्क कर रहा है कि नहीं। लग रहा है कर रहा है, कभी कभी भागने लगता है, फिर तो वही लास्ट का एक डेसिमल एडजस्ट करते हैं। आज काफ़ी ठीक आउटपुट आया। देखिए लास्ट में जाके इतना सा गड़बड़ कर रहा है। अब ये मामूली सी गड़बड़ी है, इतना डिस्प्ले स्क्रीन भी प्रॉपर सही से दिखा नहीं पा रही है। चला गया माइक्रोमीटर लेवल तक, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, यहाँ पे एक स्टेप गायब कर देता है। अगर पॉइंट में एक पॉइंट इधर से उधर हो जाए तो वो इसको डिस्टर्ब करता है। फिलहाल अभी काफ़ी ठीक आ गया है। अब अगर आप इसके नीचे कहीं प्लिंथ बीम उम देना चाह रहे हो तो उसको बना सकते हैं। चलिए पहले यूनिट सही कर लें। आर्किटेक्चरल प्रिसीजन अपना हम लोग जितना रखते आए हैं। डायमेंशन स्टाइल, एक बार और क्रॉस चेक कर लें। चलिए काम कर रहा है, ठीक है। मतलब डेसिमल में हाई प्रिसीजन पे हमने वर्क कर लिया,
सांभर का बन गया। अब इसके आगे का मैं कह रहा था यहाँ पे अगर प्लिंथ बीम कहीं देना चाहे, चाहे इसके आगे चाहे इसके नीचे, तो वो चीज़ तो हम लोग इजीली कर सकते हैं, लेयर ना गड़बड़ाया हो। मान लेते हैं 14 इंच की बीम, 12 इंच की बीम, जो भी लिए हो, 12 ये ले लिए, 12 या 14, थोड़ा ज़्यादा पीछे चला गया। मूव यहाँ पे लेते आए, यहाँ भी गड़बड़ा रहा है, ये स्ट्रेट आके जुड़ेगा। चलिए एक लाइन एक्स्ट्रा बनाते हैं, एक छोटी लाइन मैंने पीछे बनाई, इसको एक्सटेंड कर लिया। पीछे की लाइन को हम नहीं छेड़ रहे हैं क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक एरे पैरामीटर, एरे एक्शन में वो एडेड है, तो हम उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए एक फ्रेश लाइन बना लिए। इन भाई साहब को ट्रिम कर लिए, एक हैचिंग यहाँ पे दे दिए, इसको क्लोज बाउंड्री यहाँ पे नहीं मिल रही है, ऐसा क्यों भाई? ओके, क्लिक गलत हो गया हमसे लग रहा है। रीजनरेट, हैचिंग आ गया। अब इस लाइन की ज़रूरत नहीं है, और अगर यहाँ पे भी बीम देनी हो तो उसमें मूव में ऐड हो जाएगी। इसमें टोटल डेप्थ 14 इंच होगी, यानी कि 1 फीट 2 इंच, इसमें से 5 इंच घट जाएगा, 9 इंच ऐसे आ जाएगा, 9 ऐसे आ जाएगा। हैचिंग, इस लाइन को चूंकि मूव में ऐड किया हुआ है तो इसको भी हम डिस्टर्ब नहीं कर रहे हैं, पीछे कर दिए, और मूव एक्शन में इन लोगों को ऐड कर दिए, तो ये लोग प्लेटफॉर्म के साथ साथ ऊपर चले जाएंगे। चलिए ये भी सीढ़ी हो गई, ठीक जा रहा है सब अभी। अब अगर हम लोग को हैंड रेल ऐड करनी हो सीढ़ी पे, हत्था, अगर हर स्टेप पे रेलिंग का खंबा दे रहे हैं, पहले छोटा सा ही बना लेते हैं। एक रेक्टेंगल लिए, कॉर्नर से 1 इंच, 42 इंच, 3.5 फीट का, सॉरी 42 का नहीं, 3 फीट का रहेगा, 36, 3 फीट। इन्हीं को मूव किया, एकदम किनारे पे रखेंगे नहीं, तो 1-2 इंच अंदर मूव कर ले रहे हैं, मान लीजिए 2 इंच अंदर कर दिए, कॉपी कर लिया यहाँ से यहाँ, और अब फिर कॉपी कर दिया, कॉपी में भी एरे ले ले रहे हैं, और अप्रॉक्स 1 2 3 4 5 शायद आए, चलिए 5 ऐसे कॉपी ले रहा है, 6 इंच पे रखते हैं, बहुत नज़दीक हो गया भाई, ठीक है। 6 12 18 24 30 36। अब मन करे अगर ज़्यादा घना लग रहा हो तो हटा भी सकते हैं, और इन लोगों में कुछ जोड़ना हो, ज्वाइंट करना हो तो ज्वाइंट भी कर सकते हैं। एक पॉली लाइन लिए, स्ट्रेट यहाँ तक गए, यहाँ तक गए,
3 इंच का हैंड रेल नीचे की तरफ दे दिए। एक्सटेंड, लाइन, यहाँ पे कुछ डिजाइन निकाल देते हैं। छह इंच का हॉरिजॉन्टल में ले लिया। यहाँ पे एक सर्किल बना के पीछे का ट्रिम कर लिया। हैंडरेल पूरी गुजर गई। इन लोगों को इसके नीचे नीचे ज्वाइन कर देते हैं, मतलब इनको नीचे पकड़ लें। रेक्टेंगल है तो इसको हम बहुत ज़्यादा ट्रिम पे नहीं जा रहे हैं। आजकल हम अपने ड्राइंग प्रैक्टिस में, आर्किटेक्चरल ड्राइंग्स में लाइन के बजाय रेक्टेंगल को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, क्योंकि हैचिंग थोड़ा सा आसान पड़ रही है। उससे ड्राइंग थोड़ी सी विजिबिलिटी, उसकी क्लैरिटी अच्छी आ जा रही है। कोना पड़ रहा है तो पी एडिट, एडिट वर्टेक्स, एक इंसर्ट कर ले रहे हैं कहीं पे, बाहर आ जा रहा है। सेलेक्ट करें, ये वर्टेक्स यहाँ डाल दिया। स्ट्रेच, एस एंटर। इनको नहीं करना, यहाँ पे कुछ दिया नहीं था, ठीक है। एक साथ यहाँ से यहाँ स्ट्रेच कर दिया। लाइन, ज्वाइन, जे एंटर। ये पॉलीलाइन, ये लाइन, ये पॉलीलाइन और ये तीनों लोगों को एक साथ ज्वाइन कर दिए, तो ये लोग एक साथ हो गए। इनकी हैचिंग अलग देना चाहेंगे, अलग चला जाएगा। अब सोच रहे हैं स्ट्रेच एक्शन भी दे दें। इन भाई साहब को हम लोग स्ट्रेच कर लें, क्योंकि इनमें लेंथ देना बड़ा कठिन हो जाएगा। हालांकि चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं, इसको मूव कर सकते हैं, इनको एरे बना सकते हैं। क्या करें, क्या करें, क्या करें? चलिए ट्रायल करते हैं, स्ट्रेच पे भी ट्रायल करते हैं। सेव किए, मूव में कुछ लोगों को जोड़ा जाए। ये भाई लोग तो मूव करेंगे। चलिए, एरे में एक ये भाई साहब एरे हो जाएंगे। और अब एक स्ट्रेच एक्शन डाल रहे हैं सेम पैरामीटर पे। इसी पॉइंट पे एसोसिएट हो जाओ भाई। और अब स्ट्रेच फ्रेम में ध्यान दीजिएगा, स्ट्रेच फ्रेम तो मैंने ये ली, लेकिन ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते समय मुझे ये ऑब्जेक्ट्स नहीं चाहिए, तो शिफ्ट दबा के डीसेलेक्ट भी कर दिए। फ्रेम तो इतनी है, लेकिन ऑब्जेक्ट केवल यही है। देखते हैं काम करता है कि नहीं। ये एक्सपेरिमेंट पहली बार किए हैं इसमें। सेव चेंजेस, बधाई हो, काम कर रहा है फर्स्ट क्लास एकदम। अब ये सीढ़ी किसी पुराने ऑटोकैड ड्राफ्टमैन को दिखा दीजिए तो पागल हो जाएगा भाई, क्योंकि सीढ़ियों का सेक्शन साइड व्यू बनाने में लोग घंटों लेते हैं। अभी इसमें एक पैरामीटर और ऐड करेंगे, फ्लिप, तो अब एकदम जादू वाला हो जाएगा। फ्लिप भी ऐड करेंगे और एक विजिबिलिटी भी ऐड करेंगे। फ्लिप यहाँ रख दिया, एक्शन में फ्लिप, पैरामीटर, ऑब्जेक्ट, क्लोज, सेव चेंजेस। अभी देखें तो हमारी सीढ़ी आगे जा ही रही थी। मैंने एक और ब्लॉक इसका इंसर्ट कर लें अगर हम। ओ माय गॉड, क्रैश कर गया, बहुत गलत जगह पे क्रैश किया है।
चलिए सेव कर रहा है। ये आप लोग इसको एक टॉपिक की तरह देखिएगा। दरअसल एक कमांड आती है ड्राइंग रिकवरी मैनेजर, वो हमको पढ़ाने का टाइम नहीं मिलता है, क्यों मतलब पढ़ाने का सही ओकेज़न नहीं मिलता है, क्योंकि वो क्रैश ऐसे टाइम पे ज़बरदस्ती तो होता नहीं है। ये बाई लक हुआ है, सॉफ्टवेयर क्रैश हो रहा है और एक बस मौका दे रहा है कि हम शायद रिकवर कर लें, और यहीं पे सेव कर रहा है रिकवर फाइल। यस कर दिए। ऑटो कैड दोबारा खोल रहे हैं, मतलब अचानक से कमांड स्टडी को करने को मिल रही है जो क्रैश में काम आती है, तो उस समय केवल थ्योरेटिकली ही पढ़ा पाते हैं। देखिए ड्राइंग रिकवरी मैनेजर इसने खुद से खोल दिया है और बता रहा है प्रीवियस वर्क सेशन में प्रोग्राम अनएक्सपेक्टेडली टर्मिनेट कर गया था। अनसेव्ड चेंजेस भी आप रीस्टोर कर सकते हैं इनका यूज करके। देखिए एक फाइल दिया है स्टेयरकेस ब्लॉक्स, एक्सपेंड करिए। यहाँ पे 3 नाम दिखाई दे रहे हैं, एक तो ये जो हमने सेव किया होगा। आज हम लोग 7:43 पे, चलिए बधाई हो, ये भी मेरा आदत ठीक है। 7:43 पे एक बार मैंने सेव किया था। एक बैकअप फाइल है जो 1 अगस्त की है, 8:07 पे हुई थी। ये पिछले दिन की क्लास का है, ये बैकअप फाइल है। और ये है रिकवरी, ये इसने 7:46 पे अटेम्प्ट किया है। रिकवरी पे डबल क्लिक करिए। 28 एरर, सारी एरर फिक्स कर लिया है, शायद बच गई है फाइल। धन्यवाद। अगर ये रिकवरी मैनेजर खुद से ना खुलता, हम लोग DRM एंटर करके इसको खोल सकते थे, ड्राइंग रिकवरी मैनेजर। ये हम लोग के बुक में कहीं यूटिलिटीज़ में शायद आता है क्या, सेटिंग्स में शायद आता है। ये है तो ड्राइंग रिकवरी मैनेजर DRM। या ऑटोमेटिक बैकअप से, बैक फाइल से, अदर चीज़ों से ये खोलने की कोशिश करता है और ऑटोमेटिकली खुलता है अगर सॉफ्टवेयर या सिस्टम क्रैश हुआ है तो। फिलहाल जैसे अभी बाई लक खोला है, हमेशा नहीं खोल पाता, नहीं खोल पाता तो कमांड देना होता है। हम लोग इसमें इंसर्ट करने जा रहे थे स्टेयर साइड व्यू। यहाँ इंसर्ट किए, एक क्लिक से मिरर किए और इधर से क्लिक करके इधर बढ़ाते चले गए। देखिए अब यहाँ वाले ग्रिप हम लोग को नहीं चाहिए जो लीनियर वाले की आ रही है, ताकि हम इसको मूव सही जगह पे करना चाहें तो कर पाएँ। मूव वाला पॉइंट हम लोग को यहाँ टॉप से 5 इंच नीचे मिल जाए तो हम लोग ज़्यादा बेटर तरीके से इसको हैंडल कर पाएंगे। एक 5 इंच पे मिल जाए, एक 6 इंच पे। प्लिंथ बीम अगर हम लोग को ऑप्शन मिल जाए कि इसको ऑन ऑफ कर सकें तो वो और अच्छा है, तब यहाँ पे डबल बीम नहीं आएंगी। फिलहाल अगर हम लोग को इतना भी बन मिल जाए तो ये ब्लॉक काफ़ी इजी कर देगा ड्राइंग को। मतलब इसके बाद फर्दर अगर हम लोग को चेंजेस करने हो और टूल्स कम ही पता हो तो भी हम लोग का ठीक ठाक काम करेगा। सही से बैठ नहीं रहा है भाई, थोड़ा सा मिस कर रहा हूँ।
अभी थोड़ा सा ठीक बैठा हुआ है। नहीं, अभी भी गड़बड़ है। ये वाला आगे आएगा। ठीक है। दरअसल जब हम लोग स्टेयर पे चढ़ते हैं, ये तो पूरा प्लेटफॉर्म हो जाता है। अब अगली स्टेप जो चढ़ेगी तो वो प्लेटफॉर्म के बाद से स्टेप चढ़ना शुरू हो जाएगी। अब इतने दूर केवल हम लोग की प्लिंथ बीम गड़बड़ कर रही है, तो उसको हम लोग अगर रियल लाइफ में चाहें तो एक्स एंटर एक्सप्लोड करके और जो अननेसेसरी चीज़ें हैं उनको डिलीट करके अदर चीज़ों को एक्सटेंड करके कर सकते हैं। आप लोग को कुछ ड्राइंग दिखाएं जिसमें ये ब्लॉक अच्छा खासा वरदान की तरह यूज़ हो जाएगा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हों और अगर उनका सेक्शन बन रहा हो, देखिए लगातार इधर बगल में आपको फ्लोर हाइट अलग अलग मिलेंगी, कहीं कुछ मिलेगा। तो स्टेयरकेस अब देखें तो यहाँ से यहाँ भग रहा है, फिर उधर भग रहा है, इधर भग रहा है। तो ऐसे में ये वाली सीढ़ियाँ पूरी बीम तक चली गई। ये वाली सीढ़ी बीम से काफ़ी पहले ही रुक गई है, सीधा प्लेटफॉर्म यहाँ पे आगे जा रहा है। फिर ये बीम को आगे क्रॉस कर गया है। अब ये बीम कहाँ तक गई होगी वो अलग बात है, पता नहीं कहाँ पीछे गई होगी, मतलब उस पॉइंट तक नहीं गई होगी, या फिर स्टेप पे ही चली गई है। हाँ, स्टेप पे ही मर्ज कर गई है। ठीक है। तो ये इस टाइप में यहाँ पे भी देखिए अनप्लान्ड छूट गया है, मतलब स्टेयर फ्लोर हाइट चेंज हो गई है तो स्टेयर हटानी पड़ी है, फिर वो चेंज हो गया है। तो ऐसे कई जगह चेंजेस हैं। ऐसे ही इधर के भी सेक्शंस में आएंगे। इधर तो नहीं दिख रहा है, मतलब मल्टी स्टोरी में जहाँ जहाँ पे स्टेयर केस होगी तो वहाँ पे आपको प्लेस करके फटाक से रखने में आसान पड़ेगा। अरे बाप रे, तो हैंग कर गया। एक्चुअली इसमें ब्लॉक ज़्यादा होंगे। आई एंटर किए, रिसेंट ले लिए। देखिए इनको प्लान करके रखना थोड़ा आसान है। कटाक से यहाँ रखें, कटाक से उधर रखें, एक्सप्लोड करके ट्रिम करके फटाफट अपना काम करते चले जाएं। ठीक है। और अभी ड्राइंग रिकवरी में मैंने एक चीज़ नहीं ठीक की। जब आप रिकवर्ड फाइल पे काम करें तो पहला काम यही करें, उसको सेव एज कर लें और नाम अपडेट कर लें। जैसे स्टेयर केस ब्लॉक्स रखा था मैंने, अब इसको 02 सेव। मतलब हर फाइल पे भरोसा मत करिए, खासकर जो रिकवरी बैकअप ये सब फाइलें होती हैं, वो फाइलें अपना फॉर्मेट मेंटेन कर पाएंगी कि नहीं पता नहीं। तो बेटर है उनको सेव एज अपने फोल्डर में सही जगह पे सही अगले नाम से सेव कर लीजिए, अगले नाम एक्सटेंशन से। ठीक है। इसमें मैं विजिबिलिटी ऐड कर रहा था, उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करके आप लोग के ऊपर छोड़ूंगा। विजिबिलिटी पैरामीटर कहीं किनारे रख दिए। इस पैरामीटर को हम लोग लास्ट में मूव कर लेते हैं ताकि अंत में पड़ा रहे। ठीक है। विजिबिलिटी स्टेट्स में आ गए। जो करंट स्टेट है इसको नाम दे दे रहे हैं विथ प्लिंथ बीम। एक नया बना रहे हैं, इसमें नाम दे दे रहे हैं विदाउट प्लिंथ बीम। विदाउट प्लिंथ बीम में हम लोग को ये चीज़ें नहीं चाहिए होंगी, तो इनको हम लोग
इनविजिबल करें, मेक इनविजिबल, सेलेक्ट सेलेक्ट, जितना टुकड़े में बनाए होंगे इनको भी हट गया। अब ये कहाँ तक जाएगा ये देखना सोचना पड़ेगा। अभी मेन चीज़ है हम लोग का समझने से कि क्या चीज़ हमें चाहिए क्या नहीं चाहिए। इसको एक बार क्लोज करें, सेव करें और ट्राई करें। देखिए यहाँ पे आ रहा है विदाउट प्लिंथ बीम, तो नीचे से कट जा रहा है। यहाँ पे आ रहा है विथ प्लिंथ बीम। हमने कहा हम एक और साइड व्यू इंसर्ट करेंगे। सीढ़ी कहाँ से शुरू होगी, यहाँ से, ठीक है। मिरर कर दिए, इनको इधर कर दिए और इनकी ये विदाउट प्लिंथ बीम करके देखें अब क्या इसमें ज़रूरत पड़ रही है। ओके, इसमें ज़रूरत पड़ेगी हम लोग को, यहीं पे ड्रॉ करते हैं और बना लेते हैं पूरा। एक लाइन इधर ज़रूरत पड़ेगी, एक लाइन यहाँ पे बना के एक्सटेंड कर ले रहे हैं। आगे एक्सटेंड कर जाओ भाई, हो क्यों नहीं रहा। चलिए, कभी कभी हैंग होते हैं सब। इसको ग्रिप से पकड़ के और लेंथन कर ले रहे हैं यहाँ तक, ठीक है। और सॉरी, वापस ला के इसको यहाँ पे जोड़ ले रहा है। यहीं पे अगर हम लोग को जॉइंट मिल जाए तो अपना काम हो जाएगा। ट्रिम, डिलीट डिलीट, ये कहाँ तक गया, यहाँ तक, इतने की ज़रूरत है नहीं। वापस आ जाओ भाई यहाँ तक, और इसमें यहाँ से एक लाइन खींच के हैचिंग कंप्लीट कर ली जाए। इधर से इधर खींच के आ जाओ भाई। सब जुगाड़ पे बना रहे हैं, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमती ने कुनबा जोड़ा। ये वाला तो शायद लंबा जा रहा होगा, इनको थोड़ी देर के लिए हाइड कर दिया जाए। एक लाइन बना ली जाए, बाउंड्री कमांड लिए इनको पॉलीलाइन बना लिए। अब हैचिंग कर लिए इससे मैच करके, मैचिंग ले लो भाई। सेलेक्ट नहीं हो रहा है, अच्छा ब्लॉक है, ठीक है। कंक्रीट, पिक पॉइंट, स्केल आई थिंक ठीक है क्या, नहीं बेटर। अब पॉलीलाइन की ज़रूरत पता नहीं है कि नहीं, अभी बुद्धि लगाना पड़ेगा थोड़ा। इस पूरे को हम मूव कर रहे हैं, ये मुझे अलग से ब्लॉक के अंदर चाहिए, विजिबिलिटी स्टेट के अंदर। इसको एक तो मिरर कर लें क्योंकि हम लोग का ब्लॉक उधर से पड़ा हुआ है। कंट्रोल शिफ्ट एक्स, कट विथ बेस पॉइंट। कोई बात नहीं, कंट्रोल शिफ्ट सी ले ले रहा है, कट नहीं ले रहा है। कॉपी विथ बेस पॉइंट कर लिए, यहाँ से ब्लॉक के अंदर आ गए। विदाउट प्लिंथ बीम में आ गए, पेस्ट करें, गलत जगह से आ गया है। चलिए मूव, यहाँ आ जाओ भाई, पॉलीलाइन हटाया जाए, ये लाइन भी हटा लिया जाए। अब जरा दोनों स्टेट चेक करें, विथ प्लिंथ बीम में ऐसे आएगा, विदाउट प्लिंथ बीम में ऐसे आएगा।
और ये किसी एक्शन में पड़ा नहीं है, नीचे पड़ा रहेगा जस का तस। देखते हैं एक्सपेरिमेंट सफल रहा कि नहीं। फ्लिप में इसको आना चाहिए था, फ्लिप एक्शन में देना पड़ेगा। विजिबिलिटी स्टेट सही किए, एक्शन सिलेक्शन सेट, आ तो गया। अब एक बार ट्रायल कर लिया जाए। मिरर, ये लीनियर से भी हटाना था। ऐसे काम कटता नहीं है भाई, बढ़ता चला जाता है, कुछ ना कुछ बचा रहेगा। सब करते जा रहे हैं, फिर लग रहा है ये कमी रह गई, फिर लगेगा वो कमी रह गई। जरा सा अटक रहा है। ये लाइन हटाई जा सकती है और ये लाइन थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी। कितनी बढ़ेगी? यहाँ से यहाँ, चलिए 3 इंच कर लेंगे और ये लाइन हटा लेंगे। आ जाओ भाई। इनको डिलीट, ग्रिप पे क्लिक। टोटल लेंथ शायद 3 इंच था, 3 से कम था, बताइए। ठीक है, अब हम लोग की सीढ़ी बहुत मस्त हो गई। कहीं भी उठा उठा के रखते चले जाइए। इधर से फिर उधर ले जाना है। डन। एक और रखिए, यहाँ पे रखा गई, सेलेक्ट किया। प्लिंथ बीम नहीं चाहिए, जुड़ गया उधर, पकड़िए और खींच दीजिए। जितनी फ्लोर हाइट है एडजस्ट करते जाइए। इधर बेचारा जरा सा, खैर मतलब समझ गए होंगे। अब इतने पे करेक्शन आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। बाकी हैंड रेल में भी सिमिलरली अगर आप चाहें तो जो विदाउट प्लिंथ बीम वाला है, इसमें आप हैंड रेल को भी इधर एक्सटेंड करके जोड़ना चाहें तो कर सकते हैं कि भाई अब हैंड रेल ऐसे नहीं जाएगी, वैसे जाएगी। तो अब ये चीज़ एक्सपीरियंस पे है कि आप कितना स्टेयर केस का सेक्शन बनाए हैं, उस हिसाब से आप तुरंत तुरंत डिसाइड कर सकते हैं कि हमें क्या चाहिए। टूल्स मेरे ख्याल से मन भर एक्सप्लेन हो गए हैं, जैसे भी बनाने हो। तो पूरा हम लोग डॉग लेग का एकदम कीमा बना दिया।